हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में वन साइडेड एरर देखेंगे। तो अगर हमारी कोई वन साइडेड एरर होती है, इसका मतलब या तो हमने डेबिट में मिस्टेक करी है या फिर हमने क्रेडिट में मिस्टेक करी है। तो वन साइडेड एरर के केस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लें या हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करें। क्योंकि अगर डेबिट में हमारे एरर हुई है तो डेबिट को हम सही कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट में एंट्री करने के लिए कुछ नहीं होगा। या फिर अगर क्रेडिट में एरर हुई है तो क्रेडिट में एंट्री कर लेंगे, लेकिन डेबिट में हमारे पास एंट्री करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो उस केस में हम, जहां पर हमारे पास डेबिट या क्रेडिट में एंट्री के लिए कुछ नहीं होता, वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। या फिर अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो हम रेक्टिफाई जर्नल की बजाय लेजर बना के करते हैं। कैसे करते हैं? जर्नल की बजाय लेजर बना के हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सेल्स बुक फॉल्स शॉर्ट बाय ₹8,000। जो सेल्स बुक है वो 8,000 रुपए से कम रिकॉर्ड हो गई, कम टोटल हो गई। तो इसको अगर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में हम, सेल्स कम हुई है, इसका मतलब सेल्स अकाउंट में टोटल कम हो गया, और सेल्स का अकाउंट में टोटल कम हो गया तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेल्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स हमारी क्रेडिट होगी 8,000 रुपीज से। अब हमारे पास यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसलिए हमारा डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज। तो जब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस केस में हमारी एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। लेकिन इस केस में जहां पर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं उस केस में हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, और लेजर बना के क्या करेंगे? सेल्स को इंक्रीज करेंगे। तो सेल्स अकाउंट बनेगा हमारा। सेल्स अकाउंट में सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्रेडिट साइड आएगा बाय शॉर्ट टोटल ऑफ सेल्स बुक 8,000 रुपीज। तो इसमें हमने कैसे रेक्टिफाई किया? जब हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो हमने लेजर बना लिया, जिस लेजर में गलती हुई है उसका सेल्स अकाउंट बना के हमने क्या किया? उसके क्रेडिट में 8,000 रुपए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए बाय शॉर्ट टोटल ऑफ सेल्स बुक के नाम से। इसके बाद देखो, ये एग्जांपल देखते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट विद सस्पेंस अकाउंट। मतलब हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बिना और सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ये फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। विदाउट सस्पेंस अकाउंट अगर सिंगल साइडेड एरर है तो क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, ठीक है। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया और सिंगल साइडेड एरर है तो क्या करेंगे? उस केस में हम जर्नल एंट्री से उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा यही आ गया, सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹8,000 शॉर्ट, जो अभी हमने ऊपर किया था। सेकंड देखो क्या है। सेकंड है, गुड्स ऑफ ₹1,500 रिटर्न बाय शिव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। गुड्स शिव एंड कंपनी ने रिटर्न कर दिए 1,500 रुपए के, और अभी तक हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इस सेकंड पॉइंट को हम कैसे करेंगे? अगेन दो केसेस बना लो। जब सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तब क्या करेंगे, और जब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? ठीक है, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है। तो फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पे देखो, गुड्स रिटर्न कर दिए शिव एंड कंपनी ने, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स रिटर्न करे हैं शिव एंड कंपनी ने, इसका मतलब क्या है? हमने शिव एंड कंपनी को गुड्स सेल करे होंगे, और सेल करने के बाद हमारे पास रिटर्न आ गई है तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब हमने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने इस सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब ये हमारा फुली ओमिशन एरर हो गई है। अब रिकॉर्ड नहीं किया था तो इस सेल्स रिटर्न को क्या करो? रिकॉर्ड कर लो। जब हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो डेटर टू सेल्स होती है ना, तो उसकी ओपोजिट एंट्री हो जाती है हमारी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और डेटर कौन है यहाँ पे? शिव एंड कंपनी। कितनी अमाउंट आएगी? 1500। ठीक है। इसी केस में अगर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करें तो भी हमारी जर्नल एंट्री इस केस में सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर डबल साइडेड एरर हो रही है। क्या हो रही है? डबल साइडेड एरर हो रही है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एंट्री को ही रिकॉर्ड नहीं किया।
तो इसकी वजह से क्या है, हमारी डबल साइडेड एरर है और सस्पेंस अकाउंट हमारा यहाँ पर यूज ही नहीं होगा। तो चाहे सस्पेंस अकाउंट ओपन करे चाहे नहीं करे, क्वेश्चन में दोनों ही केस में हमारी सेम जर्नल एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर शिव एंड कंपनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में हमें दे रखा है गुड्स परचेज ऑफ ₹2500 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। गुड्स परचेज करे हमने 2500 रुपीज के और हमने वो सप्लायर रवि के डेबिट में पोस्ट कर दिया। अब जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे परचेज करते हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री होती है। इस केस में हमारा क्रेडिटर कौन है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि गुड्स परचेज वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर रवि, तो क्रेडिटर हो गया हमारा रवि। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती से उसके डेबिट में, रवि के डेबिट में इसको पोस्ट कर दिया, जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज डेबिट टू रवि, तो रवि क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन क्रेडिट की बजाय हमने इसको क्या कर दिया, गलती से हमने इसे डेबिट कर दिया, डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो सही करने के लिए अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इसको हमने गलती से डेबिट कर दिया, ठीक है ना, गलती से डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए रवि को क्या करो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, और डेबिट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो डेबिट क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, हमने रवि को क्रेडिट करना था लेकिन उसकी बजाय गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करो, क्रेडिट कर दो। लेकिन हमने 2500 रुपए से इसको डेबिट किया था, होना था ये क्रेडिट, तो 2500 रुपए से डेबिट किया, पहले तो हम डेबिट के पैसे वापस लेंगे, प्लस अगेन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2500 रुपए से इसको क्रेडिट करेंगे, तो टोटल हमारा 2500 प्लस 2500 मिला के कितना क्रेडिट होगा, 5000 रुपये रवि क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो रवि को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया, तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। डबल अमाउंट से इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्रेडिट नहीं हुआ था, डेबिट हो गया था, तो पहले उससे 2500 वापस लो और उसके बाद फिर 2500 और दो, तो टोटल कितना आ गया, 5000 रुपये। और सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंगल साइडेड एरर है तो रवि का अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, रवि का अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमारा रवि क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, रवि का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो रवि का अकाउंट क्रेडिट कर दो बाय एरर इन पोस्टिंग के नाम से, बाय एरर इन पोस्टिंग के नाम से 5000 रुपये क्या करो, रवि में क्रेडिट कर दो 5000 रुपीज। ठीक है, तो जब हमारा सस्पेंस ओपन किया तो हमने सस्पेंस अकाउंट से एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री, और जब सस्पेंस ओपन नहीं हो रहा तो सिंगल साइडेड एरर में हमने लेजर पोस्टिंग से इसको क्रेडिट कर दिया 5000 रुपये रवि का अकाउंट बना के। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4th और 5th ये होमवर्क में करना। ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे।